नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। मोदी सरकार में दूसरी बार शिक्षा मंत्री बने धर्मेंद्र प्रधान के घर 20 से 30 लोगों ने घुसने की कोशिश की है। 2 कार में बैठकर ये लोग धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर आए, उनके हाथ में पोस्टर लगे हुए थे। इसी दौरान इन लोगों ने घर में जबरन घुसने की कोशिश की। हालांकि दिल्ली पुलिस के जवानों ने मौके पर ही स्थिति को कंट्रोल कर लिया, सभी लोगों को वहां से हटा दिया गया। खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन अचानक से जैसे ही ये लोग घुसे हैं उस मामले ने हड़कंप मचा दिया है। तो अभिषेक, आखिर ये लोग कौन हो सकते हैं और क्यों घुसने की कोशिश की गई होगी? देखिए, अब तक जो जानकारी मिली है उसमें ऐसा पता चला है कि ये एनएसयूआई के जो है छात्र कहें या युवक कहें या प्रदर्शनकारी कहें, इनके हाथ में पर्चे थे। कांग्रेस का एक विंग है एनएसयूआई, उसके छात्र थे। अब देखिए, जिस तरीके से 4 जून से नीट को लेकर विवाद चल रहा है देश में, जिस तरीके से ग्रेस देकर बच्चों को पास किया गया, 67 बच्चों को टॉप रैंक दे दिया गया, और फिर पलट जो है सरकार का या फिर एनटीए का कहें, एनटीए ने अपना फैसला फिर पलटा और कहा कि ग्रेस पीरियड जो टाइम के हिसाब से दिया गया था वो वापस लिया जाता है। अगर छात्रों को वो अंक मंजूर हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप दोबारा से एग्जाम दे दीजिए। तमाम लोग पकड़े गए हैं, बहुत सारे पैसे भी रिकवर हुए हैं, कई लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तो नीट के मामले में जो अनियमितता बरती गई, या फिर मैं शबनम अगर कहूं कि पिछले 5 सालों में 41 जो पेपर लीक हुए, उससे छात्र बेहाल हैं, परेशान हैं। क्योंकि अगर एक छात्र साल भर तैयारी करता है, फिर वो किराया लगाकर एक जगह से दूसरी जगह पेपर देने के लिए जाता है, 1 महीना फिर उसका रिजल्ट का इंतजार करता है, और जब उसे पता चलता है कि आपका पेपर लीक हो गया, तो सोचिए उसके ऊपर क्या बीती हो। ऐसा 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो तो समझ में आता है, लेकिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और धर्मेंद्र प्रधान लगातार दूसरी बार शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अब तक इस मामले को लेकर जो परीक्षाएं लीक हो रही हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर अब तक कितना कठिन, कितना कठोर या फिर क्या कानून बनाया है। अगर छात्रों को शबनम ये पता नहीं लगेगा कि अगर हमारे पेपर लीक हो रहे हैं तो उसकी तरफ सरकार का सख्ती से ध्यान है, सरकार ध्यान दे रही है, तो फिर वो क्यों प्रदर्शन करेंगे? पेपर लीक का जो मामला है, अभिषेक, धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात भी की। उन्हें संतुष्टि दी गई है कि सरकार इस और बड़ा कदम उठा सकती है, कोई बड़ा फैसला ले सकती है, आप इंतजार कीजिए, निष्पक्ष जांच की जाएगी अगर घोटाले की बात सामने आ रही है। शबनम, एसी के कमरों में बैठ कर ना छात्रों की या फिर सड़क पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, खासकर मैं प्रदर्शनकारियों की तो नहीं कहूंगा क्योंकि उसमें आंदोलनजीवी लोग भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन मैं छात्रों की बात जरूर करूंगा। आपका जो है AIPMT का टेस्ट हुआ करता था पहले 2012 तक, उसको बदलकर आपने नीट का उसको टेस्ट कर दिया गया कि अब जो है एक समान टेस्ट होगा। एनटीए उसको कंडक्ट करवा रही है। एक क्वेश्चन पेपर में जो आता है उसके 2 आंसर ठीक आते हैं। एनटीए इस बात को कहता है कि एक जो है 4 साल पहली एनसीईआरटी किताब में सही है, एक आज की किताब में सही है। भैया, पेपर बना रहे थे या फिर जो है 10वीं 12वीं का पेपर बना रहे थे या नीट का पेपर बना रहे थे, आपको यही नहीं पता है? 4 साल पुरानी एनसीईआरटी कौन पढ़ेगा? सही बात है। तो इस तरीके की चीजें ना गुस्सा पैदा करती हैं। अब देखिए, पेपर लीक हुआ, उसके बाद आरोपियों को पकड़ा गया, जेल में डाल दिया गया, सजा दी गई, तो थोड़ा सा संतोष रहता है कि ठीक है भाई, अगर पेपर लीक हो गया, क्योंकि अब मान लिया प्रधानमंत्री मोदी हैं या फिर शिक्षा मंत्री जो है हमारे हैं, वो जाकर सेंटरों पर तो नहीं देखेंगे। अधिकारी हैं, अगर अधिकारियों की तरफ से पेपर लीक करवाया जाता है, उसके खिलाफ एक्शन होता है तो आगे के लिए आंख खुलती है। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा छात्रों को। अब जब छात्रों को लगेगा कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो वो क्यों प्रदर्शन नहीं करेंगे? क्यों घरों से बाहर नहीं निकलेंगे? क्यों धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारे नहीं लगाएंगे? या क्यों देश, देखिए जो रिजल्ट आया है इस बार लोकसभा चुनाव का, 4 जून को ही नीट का रिजल्ट आता है और 4 जून को ही लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आता है। ये भी जो है समझने वाली बात है, क्या ये सिर्फ संयोग है या प्रयोग है? क्या नीट के रिजल्ट, क्योंकि आरोप पहले लगने शुरू हो गए थे कि नीट का जो एग्जाम है वो लीक हुआ है, तो क्या 4 जून की तारीख इसीलिए चुनी गई थी कि लोकसभा के रिजल्ट के भीतर कहीं परत में दब जाएगा नीट का रिजल्ट? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार के गले की हड्डी फिलहाल नीट का रिजल्ट बना हुआ है, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। पढ़ाई पूरी करने के बाद अब किसी को BMS में एडमिशन लेना था, किसी को MBBS में एडमिशन लेना था, किसी को कुछ बनना था, किसी को कुछ बनना था, लेकिन अब परीक्षा
हो सकता है रद्द भी कर दी जाए, कुछ पेपर जो है कुछ बच्चों के पेपर रद्द भी कर दिए गए हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। शबनम, अगर धर्मेंद्र प्रधान के घर में घुसने की कोशिश उन्होंने की है, अगर वो जवाब मांग रहे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान को ठोस कानून बनाकर, कठिन कानून बनाकर जवाब देना चाहिए, जिससे इन छात्रों की भी संतुष्टि हो। तो जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के घर पर कुछ लोगों ने घुसने की कोशिश की है, 20 से 30 लोग बताए जा रहे हैं जो कारों में भरकर आए थे। हालांकि ये प्रदर्शनकारी छात्र हैं या फिर कोई, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। दिल्ली पुलिस ने 188 के तहत केस दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है और इन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो किस मकसद के तहत धर्मेंद्र प्रधान के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।